हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपने सर की क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में टाइम एंड वर्क के कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं एलसीएम मेथड का यूज़ करूंगा और इस मेथड को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं देखेंगे। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी होता है उस क्वेश्चन को ठीक तरह से समझना। अगर आपने ठीक तरह से समझ लिया है तो उस क्वेश्चन को लगाने में आपको काफ़ी आसानी रहती है। ज़्यादातर समस्या हमें यही रहती है कि हम क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे तथा बी इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। इस क्वेश्चन को हम एलसीएम मेथड से कैसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। साथ ही साथ में एलसीएम मेथड कैसे इंप्लीमेंट करता है वो हम इसी क्वेश्चन के साथ साथ में जानेंगे। हमें क्या दिया है उन्होंने, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, ये इन्होंने दिया है मुझे 15 दिन। ये क्या है, ये दिनों की संख्या है, ठीक है। तो दिनों की संख्या आपको प्रोवाइड की गई है। बी मिलकर इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम मेथड में जो दिनों की संख्या होती हैं उनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 15 और 20 का एलसीएम निकालना आपको आता होगा। यहाँ पे देखेंगे कोई ऐसे टेबल जैसे 15 और 20 दोनों चला जाए, 5 हो जाएगा 3 टाइम्स 4 टाइम्स। मैं इसको 3 टाइम्स लेकर जाऊंगा, मैं इसको 4 टाइम्स लेकर जाऊंगा। तो सॉल्विंग करके आप कितना बाजोगे, 5 से 15 4 60। ये क्या आ गया, 60 आ गया। और ये जो 60 आया ये क्या आया है, आपका कुल कार्य आया है, ठीक है। ये क्या आया है, कुल कार्य। तो 15 और 20 का एलसीएम निकाला, एलसीएम निकल करके क्या आया, 60 आया। और जो ये 60 आता है, ये 60 जो आता है ये क्या आता है, कुल कार्य था, कितना कार्य। अब हम कुल कार्य और दिनों की संख्या की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, किसी भी की दक्षता को निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी की दक्षता को हम निकाल सकते हैं। दक्षता क्या हो जाएगी, ए प्लस बी की दक्षता क्या हो जाएगी, 60 को जब हम 15 से भाग देंगे तो जो निकल कर आएगा वो क्या आएगा, ए प्लस बी की दक्षता आएगा। जब हम 60 को 15 से भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। यानी कि 4 क्या हो गई, ए प्लस बी की दक्षता हो गई। इसी तरह से जब 60 को हम 20 से भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, 3 मिलेगा। ये क्या हो जाएगी, बी की दक्षता हो जाएगी। तो इसी की हेल्प से पहले तो हमने एलसीएम निकाला, दिनों की संख्याओं का एलसीएम लेकर के हमने जो वैल्यू निकाली वो कुल कार्य आ गया। कुल कार्य को जब हमने दिनों की संख्याओं से भाग दिया तो हमें जो ए प्लस बी है और बी है उसकी दक्षता मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, अब हम इसकी हेल्प से बी की दक्षता एक बी की दक्षता पता है हमें, ए प्लस बी की दक्षता पता है, इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, ए की दक्षता निकाल सकते हैं। तो एक की दक्षता क्या हो जाएगी, अगर हम ए प्लस बी से बी की दक्षता को माइनस कर दें, अगर हम ए प्लस बी से बी की दक्षता को माइनस कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, ए की दक्षता मिल जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो ए के द्वारा लिया गया समय, ए के द्वारा लिया समय और किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लिया गया समय जो होता है वो कुल कार्य बटे उसकी दक्षता के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं ए के द्वारा लिए गए समय की बात करूं तो कुल कार्य जो कि 60 है उसको भाग कर देंगे ए की दक्षता से जो कि 1 है, 1 है। तो इससे क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और 60 यानी कि 60 दिन। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा, 60 दिनों में। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन में कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। ये क्वेश्चंस भी काफ़ी कुछ पेपर में पूछे जाते हैं, जिसमें इन्होंने हमें क्या बताया है कि ए किसी कार्य को कुछ दिनों तक कर सकता है, कुछ दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को कुछ दिनों में पूरा कर सकता है। फिर इन्होंने क्या कहा है कि बी कुछ दिन काम करता है और उसके पश्चात काम को छोड़ देता है, अब बचे हुए काम को एक दिनों में करेगा। तो इसके लिए एलसीएम मेथड से जब हम इसका यूज़ करेंगे तो आप देखोगे कि क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व भी हो जाएगा और समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ए के द्वारा लिए एक किसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करता है, 18 दिनों में। ये क्या है आपका दिनों की संख्या। बी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करता है, 15 दिन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिनों की संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। तो 18 और 15 का आप जब एलसीएम लेने जाओगे तो कितना पा जाओगे,
6 सा 5 सा, ये एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 5 सा 15, 15 6 सा 90, 90 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। और ये जो 90 निकल कर आया ये आपका क्या आया है, ये आया है कुल कार्य, यानी कि कुल कार्य कितना करना है, 90। और दिनों की संख्या क्या है, 18। अगर मैं कुल कार्य को दिनों की संख्याओं से भाग दे देता हूँ तो आप क्या पा जाते हो, दक्षता पा जाते हो। इसका मतलब अगर आपको एक ही दक्षता निकालनी है तो आप क्या करोगे, 90 को 18 से भाग दोगे, और जब 90 को 18 से भाग दोगे तो आप कितना पा जाओगे, 5। इसी तरह से अगर आपको बी की दक्षता निकालनी है तो बी की दक्षता निकालने के लिए आप क्या करोगे, 90 को 15 से भाग दोगे, और जब 90 को 15 से भाग दोगे आप कितना पा जाओगे, 6 पा जाओगे। तो इसी की सहायता से आपने ए तथा बी दोनों की दक्षता निकाल दी। अब आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। आपको क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, बी अकेले इस पर 10 दिन में कार्य करके छोड़ दिया गया। तो सबसे पहले क्या हुआ, बी ने शुरुआत में तो 10 दिन तक काम किया, तो एक दिन अगर बी कार्य करता है तो कितना कार्य करता है, 6 कार्य करता है। तो बी के द्वारा 10 दिनों में किया गया कार्य क्या होगा, बी के द्वारा 10 दिनों में किया कार्य क्या होगा बेटा, ये होगा 6 × 10, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 60। अब इस कार्य को तो बी ने कर दिया, तो अभी क्या हो जाएगा, जो शेष कार्य होगा वो क्या रह जाएगा, शेष कार्य भैया क्या हो जाएगा, 90 - 60, जो कि कितना आ जाएगा, 30। अब इस बचे हुए कार्य को कौन करेगा, ए करेगा ना, तो ए के द्वारा शेष कार्य को करने में लगा समय, तो ए के द्वारा शेष कार्य को करने में लगा समय क्या हो जाएगा, शेष कार्य बटे ए की दक्षता। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना पा जाओगे, 6, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 6 दिन, यानी कि ए कितने दिनों में काम करेगा बचे हुए कार्य को, 6 दिनों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य में 4 दिन लगा रहता है और इसके पश्चात ए उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही वैसा है जैसा पीछे क्वेश्चन था, बस इसमें इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। तो देखते हैं क्या इन्होंने किया है। इसमें ए प्लस बी के द्वारा लिया गया समय इन्होंने हमें प्रोवाइड किया है और वो क्या है, 8 है। ये 8 क्या है, दिनों की संख्या है। उसके बाद में इन्होंने क्या है, बी उसी कार्य को अकेला कितने दिनों में कर सकता है, 12 कर सकता है। तो मैंने जैसा बताया है, आप इनका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 24 आएगा। जो एलसीएम निकल कर आएगा ये क्या होता है, कुल कार्य होता है। ये क्या होता है, कुल कार्य। तो कुल कार्य कितना हो गया, 24। दिनों की संख्या क्या है, 8 है। अगर कुल कार्य से दिनों की संख्याओं को आप भाग दे देते हो तो आप क्या पा जाते हो, आप आ जाते हो दक्षता। तो ए प्लस बी की दक्षता आप क्या पा जाओगे, 3। और बी की दक्षता अगर निकालना हो तो आप क्या करोगे, 24 को भाग दोगे 12 से, तो आप क्या पा जाओगे, 2। अब आपको ए प्लस बी की दक्षता पता चल गई, बी की दक्षता पता चल गई, तो क्या आप ए की दक्षता निकाल सकते हो। ए की दक्षता को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी की दक्षता से आप बी की दक्षता को माइनस कर दोगे तो आप क्या पा जाओगे, ए की दक्षता। अब चूंकि क्या हो रहा है, बी अकेला इस कार्य में 4 दिन लगा रहता है, तो बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 2 कार्य करता है। तो बी के द्वारा 4 दिनों में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 2 × 4, जो कि क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 कार्य तो बी ने कर दिया और उसके बाद बी ने काम को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। तो अब शेष कार्य कितना बचेगा, पहली बात तो आप क्या निकाल लो, शेष कार्य क्या हो जाएगा, 24 - 8, जो कि आ जाएगा 16। और बचे हुए काम को कौन करेगा, ए करेगा। तो ए के द्वारा शेष कार्य को करने में लगा समय, तो ए के द्वारा समय जो लगेगा वो क्या लगेगा,
ए के द्वारा समय क्या लगेगा, जो शेष कार्य है वो, और ए की दक्षता, तो ए की दक्षता कितनी थी, 1 थी ना, तो इसको सॉल्व करोगे जब आप क्या पा जाओगे, 16 दिन। तो ए बचे हुए कार्य को कितने दिनों में करेगा, 16 दिनों में करेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं ये, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं, इसमें आपका कॉन्सेप्ट भी काफ़ी क्लियर होगा। तो इसमें उन्होंने सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करता है, 18 दिनों में। ये फिर से देख लो आप, दिनों की संख्या है ये, ठीक है। फिर बी उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करता है, 20 दिनों में करता है। और सी उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करता है, 30 दिनों में करता है। आप मेथड बिल्कुल सेम वही यूज़ करोगे, 18, 20 और 60, इन सभी का क्या आप ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। आप क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। तो आप एलसीएम निकाल कर देखो कि आप इसका कितना पा जाओगे। तो अगर आपको कोई ऐसी टेबल मिल जाए, जैसे तीनों टेबल जा रही हूँ, तो आप 2 देख लोगे, 9, 10, 15, अभी यार एटलीस्ट कोई 2 टेबल जिससे जा रहे होंगे, 3, 10, 5, फिर उसके बाद 5, 3, 2, 1, फिर 3, फिर 2, तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 33 जा 90, 92 जा 180, तो 180 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, ये आपका 180 क्या आ गया, ये आ गया कुल कार्य, ठीक है। अब क्या करोगे आप, कुल कार्य को जब दिनों की संख्याओं से भाग दोगे तो आप क्या पा जाओगे, दक्षता पा जाओगे, ठीक है। तो ए की दक्षता क्या हो जाएगी, 180 भाग दोगे 18 से तो कितना पा जाओगे आप, 10 पा जाओगे। इसी तरह से 180 को जब भाग दोगे 20 से तो आप कितना पा जाओगे, 9 पा जाओगे। और इसी तरह से 180 को जब 30 से भाग दोगे तो आप कितना पा जाओगे, 6 पा जाओगे। तो 10, 9 और 6 ये क्या है, ये है दक्षता किसकी, ए की, बी की और सी की। अब क्वेश्चन में आप देखो क्या कह रहा है, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, यानी कि शुरुआत जब होगी तो शुरुआत में काम करने के लिए कौन जाएगा, सिर्फ बी और सी, यानी कि बी जाएगा और सी जाएगा। और कितने दिनों तक वो काम करते हैं, 2 दिनों तक, और 2 दिन के बाद वो कार्य छोड़कर चले जाएंगे। तो जब 2 दिन कार्य छोड़कर चले जाएंगे तो अब बचा हुआ कार्य किसको करना पड़ेगा, ए को करना पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं कि बी और सी की दक्षता एक साथ मिलाकर कितनी है। तो अकेले बी की दक्षता 9 है, अकेले सी की दक्षता 6 है। अगर इन दोनों की दक्षता को हम मिला दें तो मिल करके इनकी दक्षता कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। यानी बी और सी मिलकर अगर एक दिन में कार्य करें तो कितना कार्य कर पाएंगे, 15 कार्य कर पाएंगे। और ये कितने दिनों तक कार्य कर रहे हैं, 2 दिनों तक कार्य कर रहे हैं। तो बी प्लस सी द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य, ये हो जाएगा 2 × 15, जो कि कितना हो जाएगा, 30। तो 30 कार्य तो बी और सी ने मिलकर कर दिया, तो शेष कार्य कितना बचेगा, शेष कार्य बचेगा 180 माइनस 30, यानी कि 150, 150 कार्य बचा रह गया। अब इस बचे हुए कार्य को कौन करेगा, ए करेगा। तो ए के द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा, ए के द्वारा लिया समय क्या हो जाएगा, बचा हुआ कार्य बटे ए की दक्षता। और ए की दक्षता कितनी है, ए की दक्षता कितनी है, 10। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप कितना पा जाओगे, 15। यानी कि बचे हुए कार्य को ए कितने दिनों में करेगा, 15 दिनों में करेगा। तो इसी के साथ हमने देखा कि हम किसी भी क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के किसी भी क्वेश्चन को एलसीएम मेथड से काफ़ी इजीली सॉल्व कर लेते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन लेंदी हैं, थोड़ा ज़्यादा समय ले रहे हैं। मैंने इन क्वेश्चन को जानकर बहुत धीमे धीमे कराया है। इस क्वेश्चन को जब आप एक बार सीख लोगे तो काफ़ी तेज़ी से सॉल्व कर लोगे और ये काफ़ी
जल्दी तो होते ही हैं, साथ साथ इसमें क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस भी बहुत ही कम हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस और लाइक करें, और ऐसे ही आपको नेक्स्ट टाइम भी वीडियोस मिलते रहेंगे जिसमें मैं नए क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, जिसमें हम कई नई ट्रिक्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।